राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और सजा के बाद में उनकी सांसद सदस्यता चली गई। कल राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट के अंदर अपील की थी और आज उस अपील के अंदर क्या क्या दलीलें दी गई, वो सारी बातें निकल करके सामने आई है और तकरीबन तस्वीर अब साफ हो चुकी है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता वो भी बहाल हो जाएगी और उनको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें तकरीबन साफ हैं। या हो सकता है कि उनको कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ जाए, लेकिन सांसद सदस्यता वो बहाल होगी, इसमें शायद अब कोई बहुत बड़ा जो है वो सवाल अब बचा नहीं है। आज जो है वो दलीलें निकल करके सामने आई है और ये पहली अपील थी और पहली अपील में जो दलीलें दी गई है वो एक एक करके मैं आपके सामने 4 बड़ी दलीलें वो मैं रखूंगा और 4 बड़े सिनेरियो कि किस तरह से अब क्या कुछ हो सकता है राहुल गांधी के मसले के अंदर जो है अब किस तरह से जो है परिस्थिति बन सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सबसे पहले उन सारी दलीलों पर, उन सारे जो है परिस्थितियों के ऊपर हम बात करें। सबसे पहले जो बीजेपी कह रही है ओबीसी का अपमान कर दिया, उस पर एक बात सुनिए, फिर उसके बाद दलीलों से शुरुआत करेंगे। बीजेपी जो कह रही है कि ओबीसी का अपमान कर दिया, अब जरा ये भास्कर ने छापा, इसको देखिए आप। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में बिहार और गुजरात में मोदी नाम की कोई जाति नोटिफाई नहीं है। मोदी नाम की जाति नहीं है, ओबीसी के अंदर नोटिफाई नहीं किया गया उसको। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में बिहार और गुजरात में मोदी नाम की कोई जाति नोटिफाई नहीं है, इसलिए राहुल के बयान को ओबीसी के खिलाफ मानना भी मुश्किल है। करोड़ों मुकदमों का बोझ बढ़ने के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के मुकदमों की संख्या पिछले 3 सालों में 40% वृद्धि हुई है। ऐसे में राहुल के नए मजिस्ट्रेट द्वारा 1 महीने में मुकदमे की तेज स्पीड से सुनवाई करने और फैसला करने पर भी बड़ा सवाल है। अब 2 चीजें आसान भाषा में समझिए। पहली बात तो यह है कि केस जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर के वो गुजरात में हुआ और अब उसके साथ साथ जो है बिहार में हुआ। बिहार में सुनवाई 12 अप्रैल को। अब दोनों राज्यों में जहां पर यह केस हुआ है वहां पर जो है मोदी जो सरनेम है उस नाम की कोई जाति नहीं है ओबीसी के अंदर, और कह रहे कि ओबीसी का अपमान कर दिया। तो पहली हवा तो ये राजनीतिक तौर पर जो चीजें उनकी तरफ से तैयार की जा रही वहां पर वो हवा निकल गई है, वहां पर पिन जो है वो सीधी चुप जाती है। अब आइए एक एक करके दलीलों के ऊपर। दलील जो है सबसे बड़ी जो दलील है, सबसे बड़ी दलील आप देखिए, दलील नंबर 1 ये है कि राहुल के खिलाफ जिसने शिकायत की पूर्णेश मोदी, उस पूर्णेश मोदी का नाम राहुल ने लिया ही नहीं। यानी मैं जो है आपका नाम लेकर के अगर कोई बात कहूं, रमेश कोई व्यक्ति है और फला जहर का है, तो फिर जो है समझ में आती है बात। राहुल ने नाम लिया किस किस का? राहुल ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इनका नाम लिया। अब इसमें 3 सरनेम जो है, और नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी, ये 3 मोदी हैं जिनका नाम लिया। अगर मोदी सरनेम से किसी को दिक्कत है, आपत्ति है, तो इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति केस दर्ज कराए तो फिर मामला समझ में आता है, लेकिन यहां पर वो नहीं है। और दूसरी बात यह है, ललित मोदी जो है भले ही विदेश में बैठ करके बोल रहा हो, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि इतनी जो है इसमें हवा नहीं है कि ललित मोदी जो है वो केस करवाए और ललित मोदी के केस पर कुछ बात हो जाए। खैर, अब दूसरी दलील आप देखिए। दूसरी दलील यह है कि कर्नाटक के कोलार के अंदर जो स्पीच दी गई और केस जो है वो सूरत में क्यों दर्ज हुआ। ये जो है यहां पर सीआरपीसी की धारा 202 क्या कहती है? 202 कहती है कि जहां पर मानहानि को लेकर के, और स्पष्ट नहीं है, जब तक स्पष्ट नहीं है कि आपके खिलाफ सीधी मानहानि की बात कही गई है, तो फिर जो है सीआरपीसी की धारा 202 के तहत यह आता है कि जहां पर यह केस हुआ है वहीं पर उसकी सुनवाई हो। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हुआ और आप सूरत में उठा करके उसको लेकर के केस कर दें। तो ये चीज जो है वो निकल करके सामने आ रही है और यही बात जो है वो इसमें कही भी गई है। और इसमें जो है एक उदाहरण भी है, वो उदाहरण जो है वो मनोज तिवारी का उदाहरण है, और मनोज तिवारी के उदाहरण में भी उनको जो है सजा नहीं हुई थी, खारिज हो गया था मामला। अब तीसरा देखिए आप, तीसरा, राजनीतिक बयानबाजी को अपराध के दायरे में लाया जा सकता है क्या? यह सवाल है कि अगर ऐसे राजनीतिक बयानबाजी को जो है वो अपराध के दायरे में लाया जाएगा, फिर तो अदालतों में जो है वो केस की बाढ़ लग जाएगी। अदालतों के अंदर तो फिर कोई भी वो जो है वो राजनीतिक बयानबाजी को कहेगा कि देखिए साहब, इसने मेरे खिलाफ जो है वो मेरी मानहानि की है, मैं इसके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहता हूं,
इसने मुझे ठेस पहुंचाई है। तो फिर तो ऐसे तो बाढ़ हो जाएगी। खुद मोदी जी के बयान आपको 500 बयान मिल जाएंगे, बीजेपी के नेताओं को आपको 1000 बयान मिल जाएंगे, सबके खिलाफ जो है फिर केस दर्ज होंगे। और फिर अगर राहुल गांधी के एक केस को लेकर के फिर जो है फिर आगे सबको अगर सजा होने लग जाएगी, फिर कौन बोलेगा, कहां पर बोलेगा? सोचिए जरा इस बात को। धड़ाधड़ केस होंगे, सब पर केस होंगे। बीजेपी कांग्रेस पर कराएगी, कांग्रेस बीजेपी पर कराएगी, और कोर्ट को और कोई काम नहीं बचेगा। कोर्ट कहेगा कि साहब देखिए फला ने ये बोल दिया, फला ने ये बोल दिया, फला ने ये बोल दिया, और उसी में जो है कोर्ट लटकी रहेगी। कोर्ट को तो तीसरा काम बचेगा ही नहीं, क्योंकि राजनेता तो सुबह से लेकर के शाम तक, टीवी से लेकर के मंच तक कुछ ना कुछ तो किसी न किसी के खिलाफ बोलते ही रहते हैं। और फिर कोई भी उठा करके जो है वो कोर्ट में चला जाएगा और कहेगा कि देखिए राहुल गांधी को जो सजा हुई थी उसी आधार पर जो है उसको फैसले को नजीर बनाते हुए आपको केस दर्ज करना पड़ेगा, और केस दर्ज होगा, क्योंकि यही जो है वो कानून की प्रक्रिया है। अगर कहीं पर कुछ बड़ा फैसला आता तो उसके आधार पर जो है फिर और बाकी फैसले तय हो जाते हैं। अब जो है चौथी दलील आप देखिए, पहली बार अपराध। राहुल ने जो पहली बार अपराध उनका है, हालांकि उनके खिलाफ कई और मानहानि के केस चल रहे हैं, लेकिन जो केस पूरा हुआ है जिसमें सजा मिली है वो पहली वो अपराध का केस ऐसा माना जाता है। तो उसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा। अब आप बताइए, जैसे इसको आसान भाषा में समझिए, आपके स्कूल के अंदर जो है कोई शरारती बच्चा है, अगर वो शरारत करता है, बार बार शरारती बच्चा है, शरारत बार बार करता है, तो जाहिर सी बात है उसको 4 डंडे फालतू लगेंगे, या उस पर कोई दंड मिलेगा वो फालतू मिलेगा, क्योंकि वो बार बार शरारत कर रहा है, सुधर नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई शरीफ बच्चा है और उसने पहली बार कुछ कर दिया, तो मास्टर जी उसको कहेंगे कि देखो आइंदा से ध्यान रखना, ये पहली गलती तुम्हारी, छोड़ रहे हैं तुमको, ये कह करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? अब 4 सिनेरियो पर फटाफट समझिए कि अब कैसे जो है वो राहुल गांधी का होगा। पहले नंबर पर राहुल गांधी या तो पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, मानहानि का दोष माना ही नहीं जाएगा, और ऐसे केस में उनकी सांसदी भी जो है बहाल हो जाएगी और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। पहला तो ये है कि जो केस है वो खारिज हो जाएगा, सांसदी भी मिलेगी, जेल भी नहीं। पहला चीज ये। दूसरे तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि राहुल गांधी को मानहानि का दोषी तो माना जाए कि हाँ देखिए उन्होंने ठेस तो पहुंचाई है, लेकिन सजा को कम कर दिया जाए, और सजा अगर 2 साल से 1 दिन भी कम हो गई तो सांसदी बरकरार रहेगी, और उसके बाद में जो है राहुल गांधी की सांसदी जो चलती रहेगी, और सजा फिर अगर होती है तो सजा जो है वो राहुल गांधी को काटनी पड़ेगी, जेल में फिर जो है जाना पड़ेगा, चाहे वो 1 दिन की सजा हो, चाहे 6 महीने की सजा हो, चाहे जुर्माना देकर के अगर छोड़ना पड़े तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पर देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो अगर जाता है ये, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कह सकते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको, सीआरपीसी की धारा 202 का हवाला देते हुए कह सकते हैं कि ये तो मामला सुनने लायक था ही नहीं, ये तो मामला आपने सुन कैसे लिया? सूरत की कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज वो कह सकते हैं सूरत के कोर्ट के जज को कि आपने मामला सुन कैसे लिया, ये मामला तो था ही नहीं सुनने लायक, खारिज करिए इसको। और खारिज करते फिर जो है सदस्यता भी बहाल और जेल भी नहीं। अब चौथा मामला ये है, चौथा तरीका जो है वो ये है कि राहुल गांधी को जो है वो कन्वेंशन पर स्टे ना लगे, और उसके बाद में जो है उनकी सांसदी कन्वेंशन पर जो है स्टे लग जाए, लेकिन सांसदी चलती रहेगी, और ऐसे में जो है उनकी अगर सजा बरकरार रहती है 2 साल की, तो फिर वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो चीजें जो है ये निकल करके सामने आ रही है, लेकिन जो कानून के जानकार जो वरिष्ठ वकील हैं वो इस बात की पूरी तरह से जो है इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि राहुल गांधी के केस के अंदर जो है पूरी तरह से स्टे भी लगने की जो है पूरे चांस है। हो सकता है कि मामला ही खारिज हो जाए, हो सकता है कि जुर्माना देकर के जो है छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में ना उनको जेल होगी और ना उनको जो है वो अपनी सांसद सदस्यता जो है वो उनकी जाएगी। हो सकता है कि सजा जो है वो कम हो जाए, सजा उनकी जो है वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 4 महीने हो जाए, ये भी एक हो सकता है। तो ये जरूर साफ हो गया है, तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता वो तो वापसी आनी तय है। अब उसमें जुर्माना देकर के उनको छोड़ा जाएगा, 1-2 दिन की जेल होगी, क्या होगा वो एक अलग विषय है। तो बहरहाल बड़ी खबर जो है निकल करके सामने आई, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर